हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम बोर्ड मास रूल के तहत बहुत अच्छे और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेने वाले हैं और ये पार्ट 2 होने वाला है। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी बोर्ड मास रूल का पार्ट 1, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बोर्ड मास रूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसमें जो मिस्टेक्स हो सकते थे वो सारी मिस्टेक्स जो हो सकती थी उसको अच्छे से समझाया है, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर किया है। उसके बाद इसमें हम बहुत अच्छे कुछ सवाल लेने वाले हैं। तो चलिए इस पार्ट 2 की वीडियो में भी बोर्ड मास रूल से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन 2 माइनस फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट है, फिर 2 माइनस फिर सर्पिलाकार जो ब्रैकेट होता है, फिर 2 माइनस फिर छोटा कोष्टक है स्मॉल ब्रैकेट, फिर 2 माइनस 2 प्लस 2 के ऊपर जो बार है इस उसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं क्लोज हो चुके हैं। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर ये बार लाइन खींचा हुआ है तो सबसे पहले छोटा कोष्टक और उससे पहले बार लाइन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे। और बोर्ड मास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बी मतलब ब्रैकेट, ठीक है, तो ब्रैकेट और उससे पहले ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई और ए मतलब एडिशन प्लस और सब्ट्रैक्शन लास्ट में हम करते हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये हो गया 2 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 2 ये हो गया माइनस, ये 2 लिखेंगे, फिर ये माइनस, ये छोटा वाला कोष्टक, फिर माइनस। अब यहाँ पे 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ये सर्पिलाकार, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब ये कैसे होगा देखते रहिए, ये माइनस हो गया। अब सबसे छोटा कोष्टक को ही पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करना मतलब ये, तो यहाँ पे 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस 4 करेंगे। तो देखिए मैंने रूल ऑफ साइन का, चिन्हों का नियम में बताया है एक वीडियो में कि 4 में 2 तो माइनस होगा, लेकिन क्या आएगा, देखिए बड़ा वाला संख्या का साइन लेंगे, माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा -2, ठीक है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, जिसमें हम साइन रूल को समझाए हैं। तो ये अब सर्पिलाकार कोष्टक और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, देखिए अब ये हो गया 2 फिर माइनस, अभी सर्पिलाकार कोष्टक को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। तो जैसे ही ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो मल्टीप्लाई होगा, कौन, इन दोनों साइन का, क्योंकि ये इस ब्रैकेट से ठीक पहले और उसके ठीक बाद है। तो सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखेंगे। तो जैसे ही हम ये वाला ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस, क्योंकि ठीक ब्रैकेट के सामने और ब्रैकेट के ठीक बाद है। तो यहाँ पे सर्पिलाकार कोष्टक लगा दीजिए और माइनस का मल्टीप्लाई ये हो गया 2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये ऐसे ही सॉल्व होता जाएगा। ये हो गया 2 प्लस 2, जब तक किसी भी ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उस ब्रैकेट को हमको रिमूव नहीं करना है, हटाना ही नहीं है। तो 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 2 है माइनस, अब यहाँ पे फिर वही वाला सिचुएशन आ गया, 4 में 2 माइनस होगा, ठीक है, तो क्या आएगा, -2 ही आएगा, क्योंकि बड़े संख्या का नंबर माइनस में है तो आंसर में भी माइनस लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट फिर से रिमूव करेंगे तो सामने और उसके ठीक पीछे माइनस माइनस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा प्लस, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बोर्ड मास का एक ट्रिक है, जिसमें प्रायोरिटी होती है हर साइन का, उसको फॉलो करते हुए ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, इसमें भी हमको बोर्ड मास का रूल ही अप्लाई करना है। तो इसको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सबसे पहले इसमें जो छोटा ब्रैकेट है उस पर ध्यान लगाएंगे, और छोटा ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, डिवीज़न है, डिवाइड भाग करना है। तो देखिए इसमें क्या आता है, डिवीज़न ही आता है, ब्रैकेट, उसके बाद क्या आता है डिवीज़न। तो ब्रैकेट में पहले हम डिवीज़न में चले जाएंगे, भाग में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग। देखिए तो क्वेश्चन को एज इट इज़ हमको उतार लेना है, ठीक है, ये हो गया।
और इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक, -4। तो इस 4 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 2, और ये मल्टीप्लाई 2 तो रहेगा ही, ठीक है। ये छोटा कोष्टक ब्रैकेट बंद। अब ये सर्पिलाकार, ये सबसे बड़ा कोष्टक। अब देखते रहिए क्या होगा। 36 माइनस ब्रैकेट 18 माइनस सर्पिलाकार कोष्टक, ठीक है, 14 माइनस। अब देखिए डिवीज़न के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, इस तरीके से। अब सर्पिलाकार कोष्टक और ये बंद हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 36 माइनस ये बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर 18 माइनस ये सर्पिलाकार कोष्टक 14। अब यहाँ पे देखिए छोटा ब्रैकेट जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक छोटा ब्रैकेट को हमको रिमूव करना ही नहीं है, हटाना ही नहीं है। तो 15 और 4 ये छोटा ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 में 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 में 4 घटेगा तो 11, ठीक है। ये अब इसको क्लोज कर लेंगे। अब इस सर्पिलाकार कोष्टक को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। 18 14 में 11 घटाएंगे तो हमको मिलेगा सिर्फ 3। अब ये सर्पिलाकार कोष्टक क्या हो गया, हट गया। अब क्या घटाना है हमको, 18 में 3। तो अगले स्टेप में हमको वही कर लेना है, ठीक है। 18 में 3 घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा, 15, ठीक है फ्रेंड्स। 36 में हमने 15 घटा दिया तो हमको मिल गया 21। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को बोर्ड मास का जो रूल है उसको अच्छे से अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको समझना जरूरी है ताकि हमसे कोई गलती ना हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, उसके बाद डिवीज़न है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई वगैरह है सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर। तो सबसे पहले हम जो छोटा कोष्टक है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा, ये हो गया 15 माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए छोटे कोष्टक में 4 माइनस 4 ये क्या हो रहा है, 0 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई -6। अब ये क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए छोटा कोष्टक को हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या होता है, सर्पिलाकार कोष्टक, ठीक है। लेकिन सर्पिलाकार कोष्टक को रिमूव करने से पहले देखिए क्या होगा, 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। इसको सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हैं पहले उसको हम कर लेते हैं। क्या होता है, सर्पिलाकार कोष्टक है, ब्रैकेट को हमको पहले सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको हम करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन, तो इसको गुणा करेंगे। देखिए 5 प्लस, तो -3 और -6 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, +18, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, 15 माइनस ये तो -3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे देखिए ये ऐड हो जाएगा, तो 18 और 5 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 23, ठीक है। अब ये ब्रैकेट रिमूव होगा तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए ये ब्रैकेट क्या हो गया है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब ब्रैकेट रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड होता है, ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद ऑफ के बाद क्या होता है, डिवाइड। तो डिवीज़न करेंगे, तो अगर हम 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे -3, तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 23। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, -3 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 23, ये तीनों का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमको एटलीस्ट क्या मिल जाएगा, सिर्फ 15। ये तीनों क्या हो जाएंगे, 0। तो 15 क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी मिले तो आपको
पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, आंसर बस रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर ज़रूर सही आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। हमको कॉन्सेप्ट को समझते हुए इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ध्यान ये देना है कि सबसे छोटा कोष्टक, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट कौन सा है, ये वाली है, तो हमको इसी में कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लेंगे, 5 माइनस ब्रैकेट है, फिर 4 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट है, फिर माइनस। देखिए यहाँ पे चिन्हों के नियम में हमने समझाया था कि अगर किन्हीं दो नंबर्स का साइन सेम है, जैसे माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा -9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो गया 5, ध्यान से देखिए, ये हो गया 4 माइनस। अब ये छोटा ब्रैकेट के अंदर देखिए 3 - 9 लिखा है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा -6, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लेंगे आंसर में, तो क्या मिलेगा, -6। तो यहाँ पे ये छोटा ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, 3 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेगा -6। अभी देखिए -6 आया है, अभी रिमूव नहीं करेंगे, क्या रीज़न है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये 5 को लिखेंगे। देखिए ये 4 माइनस, जब भी आंसर माइनस के साइन में आता है तो सबसे पहले तो हम उसको किस में रख लेते हैं, प्लस या माइनस के साइन में आएगा, और सामने अगर माइनस हो तो ब्रैकेट में ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट रिमूव होगा तो ब्रैकेट के ठीक पहले और ठीक बाद में क्या है, माइनस है। जब रिमूव होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे ही ब्रैकेट रिमूव होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 6, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया 5 माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट को, 4 माइनस, देखिए 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 9 लिख देना है, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5, तो 4 - 9 क्या मिलेगा। अब यहाँ पे +9 आपने लिख दिया तो बिल्कुल आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हमको साइन नियम नहीं पता है तो बिल्कुल साइन नियम को पहले समझें, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो इसको देखिए, जब हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा -5। अब जब ये ब्रैकेट रिमूव होगा तो ब्रैकेट के पहले भी माइनस है और ब्रैकेट के बाद भी, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 5 और 5 क्या मिल जाएगा हमको, 10। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।